सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वजायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़ मंघावाई मंगलम मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़ मंघावाई मंगलम। दयाकर अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च से धेसिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्न पंचैते परमे दिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की। आज हम सभी भक्तामर स्तोत्र की 21वीं गाथा का सुमरन करेंगे। 21वीं गाथा यदि आपके पास हो तो आप निकाल सकते हैं और इसका बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुमरन करेंगे। भक्तामर स्तोत्र की 21वीं गाथा। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षिते भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं शमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि।
मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरे मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं
हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेषु भवता नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन
भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षिते भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षिते भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षिते भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं
हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाना मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाबालम्बनं भवजले पततां जिनानां बालम्बनं भवजले पततां जनानां। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं वीरयति वीर की धीर गंभीर की वीरयति वीर की धीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की पावन कथा को, और उसी कथा से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आर्य चंदनवाला का। बंधुओं, यदि ये प्रसंग नहीं सुना तो पूरी महावीर कथा
अधूरी रह जाती है, क्योंकि ये प्रसंग वो प्रसंग है जिससे शासन की रचना हुई। आर्य चंदनवाला भगवान महावीर के तीर्थ की प्रमुखा कहलाई। आज जितनी भी साध्वियां हैं, आर्य चंदनवाला के 36,000 साध्वियां, और आज जितनी भी साध्वियां हैं सभी उन्हीं के ही टोले की हैं, सभी उन्हीं के निश्राय में हैं, सभी उन्हीं के सानिध्य में हैं, क्योंकि वो हमारी संग प्रमुखा है। इसलिए भगवान महावीर की कथा का ये एक ऐसा प्रसंग हो जाता है जो हमें बहुत कुछ सिखाकर, बहुत कुछ बताकर जाता है। सबसे पहली शिक्षा इस प्रसंग से जो हमें मिलती है कर्म सिद्धांत की, कि कर्मों को कोई नहीं रोक सकता, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जिस जीव ने, जिस प्राणी ने जैसे कर्म किए हैं उसे उन कर्मों की वैसी सजा भोगनी ही भोगनी पड़ती है। चाहे वो किसी देश की राजकुमारी हो, या फिर वो कोई सामान्य मनुष्य हो, या फिर कोई तीर्थंकर हो, वासुदेव हो, भले ही 63 श्लाघनीय महापुरुषों में से कोई भी उत्तम जीव आत्मा हो, चाहे वो तपस्वी साधु हो, चाहे वो आम गृहस्थ जीवन में रहने वाला एक सामान्य मनुष्य हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और इतना ही नहीं, ये कर्म अपने शिकार को किसी भी कोने में छिप जाना, 7 तालों में अपने आप को बंद कर लेना, 7 कमरों में छुपकर अंधेरा करके बैठ जाना, दुनिया के किसी भी ऐसे कोने में चले जाना जहां ना हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कोने में भी छिप जाओगे ना, ये कर्म वहां पर भी आपको पकड़ लेंगे। इतने विचित्र है बंधुओं। हर तरह की एक रेंज होती है, मोबाइल की भी एक रेंज होती है, कितने दायरे में जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की भी एक रेंज होती है, कितने दूर तक का वो कैमरा किसी को कैच करता है, कितने दूर तक की वीडियो बनाता है। लेकिन कर्मों की रेंज सबसे बड़ी, तीनों लोकों में कहीं भी किसी भी कोने में ये कर्म वहीं पहुंच जाते हैं। और आप सुन रहे हैं एक राजकुमारी किस तरह से बाजारों में बिकी, अनाथों की तरह उसकी बोलियां लगी, बाजार में बिकी। एक माता पिता का साया छूटा, दूसरे माता पिता ने उसका हाथ थाम लिया। थोड़े बहुत सुख के दिन आए थे, माता पिता की छत्र छाया में रहकर वो अपने पुराने गमों को, पुराने दिनों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी वो दिन भी बीत गए, ये भी बीत जाएंगे, हर दिन बीत जाता है, मेरे कर्म हैं, जैसे मैंने किए वैसे मैं भोग रही हूँ। वो क्या दिन थे और आज क्या दिन है। कभी राजा की बेटी कहलाती थी और आज एक सेठ की बेटी जानी जाती हो। कोई बात नहीं, जैसी है जिंदगी कट जाएगी, बस ये सोच ही रही थी। और इसी के साथ अपने जीवन के हर क्षण को बड़ी शांति और समता के साथ व्यतीत कर रही थे। लेकिन कर्मों को ये नहीं सुहाया, कर्मों को ये अच्छा नहीं लगा, उसके सुखों को ग्रहण लग गया। फिर से दुख के काले काले बादल मंडराने लगे, फिर से उन कर्मों ने एक चक्र चलाया और फिर से कष्टों की, परेशानियों की बौछारें होनी शुरू हो गई। और इन बौछारों की शुरुआत करने वाला बंधुओं और कोई नहीं, अपने थे। कौन थे? अपने थे। इतिहास में कितने प्रसंग ऐसे हैं, आप किसी भी प्रसंग को उठाकर देख लो, चाहे वो जैन है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो हिंदी साहित्य के हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं के हैं, जितने भी दुख दर्द मिले किन से मिले? अपनों से मिले। जिन्हें हम बड़े गर्व के साथ कहते थे ये अपने हैं, उन्होंने दुख दिए,
उन्होंने दर्द दिए, उन्होंने परेशानियां दी, जिनको आंख बंद करके हम अंधेरे में भी कह देते थे ये कौन है, ये अपना है। सबसे ज्यादा गम उन्होंने दिए। मूला सेठानी को जो चंदना अपनी माता के समान पूजती थी, आदर देती थी, उनकी सेवा करती थी, प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करती थी, ऐसी वो मूला सेठानी ही उसके लिए कष्ट का, दुख का कारण बन जाती है। और कारण क्या था? एक शंका। कारण क्या था? मन में आई हुई एक ऐसी कुटिल भावना जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। चंदना ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, क्या मेरी माँ मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। पिता सेठ धनाव है, जब भी घर आते हैं चंदना को बुलाते हैं। सेठानी को ये बात अच्छी नहीं लगती। कपड़े देगी तो चंदना देगी, खाना देगी तो चंदना देगी, और काम करेगी जब चंदना करेगी। अगर मैं दुकान जा रहा हूं ये भी कहना होगा तो किससे कहेंगे? चंदना घर का ध्यान रखना, मैं दुकान जा रहा हूं। स्नेह है, अपना अपना स्नेह है। पिता क्या सोच रहे थे? अनाथ है, माता पिता का साया इसके ऊपर नहीं है, मैं इसको इतना प्यार दूं, इतना दुलार दूं, इतना स्नेह दूं। एक पिता का मुझे वो कर्तव्य पूरा करना है ताकि इसे कभी भी अपने माता पिता की याद ना आए, ताकि इसे कभी ये ना लगे कि मेरे पिता होते तो ये करते, ये मेरे असली पिता नहीं हैं, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कभी भी इसके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। सेठ धनावे तो क्या सोच रही थी, मूला सेठानी क्या सोच रही थी, और चंदना उन दोनों की ममता में, एक की ममता में, एक की कुटिलता में सहज भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे नहीं पता था कि पिता का उसके प्रति अत्यधिक प्रेम उसी के लिए हानिकारक हो जाएगा। मन ही मन से ठानी उससे ईर्ष्या भाव है खाती, सोत मेरी ना ये बन जाए ये दुर्भाव है लाती। मन ही मन से ठानी उससे ईर्ष्या भाव है खाती, सोत मेरी ना ये बन जाए ये दुर्भाव है लाती। कर्म हंसाते हैं जग में और कर्म रुलाते हैं, हाँ कर्म रुलाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। एक दिन धनावह सेठ बाहर से लौटे। वर्षा का दिन था, वर्षा होके चुकी थी, और जब वो आने लगे तो रास्ते में बहुत कीचड़ था। कीचड़ में पांव खराब हो गए। सेठ धनावह ने सोचा इन गंदे पांवों से घर के अंदर जाऊंगा, घर गंदा हो जाएगा। उन्होंने बाहर खड़े खड़े आवाज लगाई, चंदना, बेटी चंदना।
चंदना ने सुनी, अभी स्नान करके निकली थी, बाल बिखरे हुए थे और अभी उन बालों को उसने समेटा भी नहीं था, लेकिन आज्ञाकारिता, गुण, संस्कार, बंधुओं, ये संस्कार उसको इस घर से नहीं मिले थे, ये संस्कार वो अपने पुराने घर से लेकर आई थी। आप कहोगे एक राजकुमारी, उसे क्या आज्ञा का पालन करना पड़ता है? आप अपने बच्चों को देखिए, आप उन्हें कितनी शिक्षा देते हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी वो किस तरह से आपके हर बात को टाल देते हैं। नहीं करते, नहीं मन करता, मैं नहीं करती ऐसा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार एक काम कहोगे तब वो काम किया जाए। चंदना कुमारी को कभी राजमहलों में किसी तरह की कोई बात नहीं कही जाती थी कि बेटी ये कर दो, वो कर दो, लेकिन माता पिता के संस्कार उसमें ऐसे थे। माता ने उसको हर संस्कार में जीना सिखाया, हर कर्म में जीना सिखाया, हर मोड़ पर जीना सिखाया। क्या संस्कार थे! और आजकल के संस्कार तो ऐसे होते हैं, बेटी पढ़ रही है, बेटी बैठी है, माता ने कहा बेटी जरा पानी तो लेकर आओ, ला दो ना पानी। क्या है मम्मी, बार 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 बार, आप नहीं उठ के पी सकते? ला देना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ला दे पानी। उठा नहीं जा रहा, दवाई ले लूंगी। देखो ना मैं पढ़ रही हूँ, आपको दिखता है ना मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ते हुए को कोई उठाना चाहिए। जो माँ कभी भी बिस्तर से यूं नहीं कहती, वो कहती है पढ़ ले, बस तू पढ़ ले, रात हो दिन हो पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन कभी माँ की तबीयत खराब हो जाए, उस दिन यदि चाय बनाने को कह दी जाए, पानी को कह दिया जाए, उसी दिन बच्चों का मुंह देखने वाला होता है और कह दें आप खुद ही ले लो। माता परेशान, उठकर गई, दर्द हो रहा है और ऐसे में उसको चक्कर आ रहे हैं। जैसे वो उठकर पानी लेने के लिए जाने लगी, पीछे से बेटी क्या कहती है, माँ। हाँ जी, क्या कहती है? मेरे लिए भी एक गिलास ले आई। ये संस्कार बंधुओं, मैं यूं नहीं कहती ये संस्कार आपने उनको दिए। कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देता, लेकिन आपने उनको अच्छे संस्कार भी देने की जरूरत नहीं समझी। क्या किया? बस तू पढ़ ले, पढ़ ले। अगर आप जब वो गलत कर रहा है उसी टाइम उसको रोका जाए, टोका जाए, समझाया जाए, तो शायद उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन हम उसकी हर गलती पर जब हंसना शुरू हो जाते हैं, हम उसकी हर गलती को जब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या हम उसकी हर गलती को जब ये कहकर छोड़ देते हैं बच्चा है धीरे धीरे सीख जाएगा, तब उनकी आदत पक्की हो जाती है। जैसे एक घड़े का निर्माण करते समय कुंभकार यदि उस घड़े का आकार ठीक ना करे, कहीं से थपेड़ा ना लगाए और वो सोचे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पकने के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा क्या? वो घड़ा टेढ़ा है तो पकने के बाद भी टेढ़ा ही रहेगा। ये संस्कारों की बात है। कोई माता पिता अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता, लेकिन अच्छे संस्कार देना भी माता पिता का कर्तव्य है। चंदना जो अभी स्नान करके निकली, बाल बिखरे हुए हैं, सुंदर सुंदर केश अभी उसने बांधे नहीं हैं, तुरंत पिता की आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई, जी पिताजी। बेटा पैर बहुत गंदे हो गए, जरा एक लोटा जल तो लेकर आना। दौड़ती हुई चंदना, दासियां हैं घर में, नौकर है घर में, लेकिन पिता का स्नेह बेटी के प्रति, बेटी का स्नेह पिता के प्रति। दास को नहीं कहा मेरे बाल बिखरे हुए हैं, अभी मैं बाल संवार लूं, अभी मैं बालों को बांध लूं, फिर जाऊंगी, तू जा तो पानी लेके चला जा। नहीं, पिता ने बुलाया है, लोटा जल लेकर आई। पिता जैसे ही पैर धोने लगे, कीचड़ लगा हुआ था, पिताजी लाओ मैं धो देती। नीचे झुककर पिता के पैरों को अपने ही हाथों से धोने लगे। बुरा किया? कोई बुरा किया? लेकिन कर्म अच्छे को भी बुरा बना दे, बुरे को भी अच्छा बना दे। ये कर्म है, कर्मों की लीला है। कोई गलत नहीं भी करेगा तो क्या होगा? अगर उसके कर्म में है तो कभी कभी बेगुनाह को भी सजा मिल जाती है, गुनाहगार रिहा हो जाते हैं। और यदि कर्म सीधे हैं तो गुनाहगार को सजा हो जाती है। और यदि कर्म उल्टे चल रहे हो, इंसान ने कुछ नहीं किया, गोली किसी ने चलाई, मर्डर किसी और ने किया, हम तो बस वहां पर खड़े थे जी, देख रहे थे, फंस कौन गया? देखने वाला। ये हाल हो जाता है।
जब वो पाँव धोने लगी, उसके जो बिखरे हुए बाल थे मुंह के आगे आकर वो बार बार जो पानी था, गंदा पानी था, उसमें जा रहे थे। अपने उसके दोनों हाथ रुके हुए थे, दोनों हाथों से वो अपने बाल नहीं समेट सकती थी। पिता ने क्या सोचा, इसके ये बाल अभी धुले हैं, गंदे हो जाएंगे, और पिता ने उन बालों को लिया ऊपर कर दिया। कोई गलत नहीं किया, पिता का अपना स्नेह है, पिता ने जिन भावों से किया उसकी ममता भरी भावना थी। लेकिन ये दृश्य किसने देखा? खिड़की में खड़ी हुई मूला ने देख लिया। हाँ देखा, मुझे इसी बात का डर, मुझे इसी बात का डर था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं यही जानती थी, मैं यही सोच रही थी, और ये दृश्य देखकर उसका मन संदेह से भर गया, शंकाओं से और भर गया। अब तो उसे निश्चय हो रहा था, वो सोचने लगी वही होने जा रहा है जो मैं सोच रही हूँ। अब इस कुलटा को मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी, ये मेरी सौतन बन के रहेगी, ये मेरे पति की दूसरी पत्नी बनकर रहेगी, क्योंकि ये सुंदर है, रूपवान भी है, गुणवान भी है, और धीरे धीरे मेरे पति का मन इसके ऊपर आने लगा है। अब ये कब मेरी बराबर में मेरी सौतन बनकर बैठ जाए, जल्द ही मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और कुछ ना कुछ करने के लिए वो उस पल का इंतज़ार कर रही थी, जल्दी ही सेठ इस घर से जाए और जल्दी ही मैं कुछ ना कुछ करूं। और ऐसा सोचकर क्या हुआ, एक दिन धनावय सेठ को बाहर जाने का कोई काम पड़ गया। सेठ ने कहा, मूला देखो मुझे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, पीछे से घर का ध्यान रखना, बेटी चंदना का ध्यान रखना। स्वामी आप चिंता क्यों करते हैं, आपकी जैसी बेटी वैसी बेटी मेरी, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, जहाँ 3 दिन लगाने हो वहाँ हफ्ता लगा कर आइए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों माँ बेटी घर में सुख शांति से रहेंगे। क्योंकि पिता जानते थे, क्योंकि मूला के तेवर बदलते हुए वो भी देख रहे थे कि मूला को चंदना से उतना प्रेम नहीं है जितना एक माता को बच्चे से होना चाहिए। इसलिए वो खास तौर पर ये बात कहकर जा रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, पीछे से चंदना का ख्याल रखना। ख्याल तो मैं इसका ऐसा रखूंगी क्या कोई माँ रखती होगी। सेठ चले जाते हैं और बंधुओं, सेठ की अनुपस्थिति ही मूला सेठानी का अवसर बन गई। उसने सोचा अब इससे बढ़िया अवसर कोई नहीं आएगा। सभी नौकरों की छुट्टी कर दी, सभी दासियों को कहा जाओ 3-3 4-4 दिन तक तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती ना, जाओ तुम्हारी छुट्टी कर दी जाती है। मालकिन अचानक छुट्टी, अब तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, कह दिया ना छुट्टी की जाती है। सभी नौकरों की छुट्टी कर दी, सभी दासियों की छुट्टी कर दी, घर में अब सिर्फ मूला सेठानी और चंदना अकेली रह गई। एक दिवस मूला ने उसको ऐसी सजा सुनाई, हाथों में हथकड़ी डाल पैरों में बेड़ी पहनाई। ईर्ष्यावश मानव कैसे ये कर्म कमाते हैं, हाँ कर्म कमाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। वस्त्र भी तन पर नहीं थे छोड़े, सिर भी था मुंडवाया, हाय बेचारी चंदना का ये दिन कैसा था आया। मार पड़े जब कर्मों की तो बड़ा सताते हैं, हाँ बड़ा सताते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं।
जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। बंधुओं, वो मूला सेठानी बेड़ियों को लेकर आई, हथकड़ियों को लेकर आई जो सोने की थी। ऐसी उन लोहे की श्रृंखलाओं से, जो लोहे की बेड़ियां हथकड़ियां थी, ऐसे उन लोहे की श्रृंखलाओं से उसने चंदना को पकड़ा। दुत्कारती हुई कहने लगी, तू मेरी सौतन बनने के सपने देख रही है ना, मैं तेरा ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी। अरे तू मेरे पति को अपने वश में क्या करेगी? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तुम क्या बोल रही हो? जरा बोलने से पहले तो सोच लो। मैं तो आपकी बेटी हूँ। बेटी? तेरी जैसी बेटी? मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन तू मेरी सौतन बनकर रहेगी। कैंची लेकर आती है, उन कैंचियों से कहती है, ये बाल है ना जो तेरे, मेरे पति को बड़े प्रिय हैं, मेरे पति ने इन्हीं बालों को छुआ था, आज मैं तेरे सबसे पहले इन्हीं बालों को काटूंगी। बंधुओं, बड़ा भयानक दृश्य होगा चंदना के ऊपर, जब कैंची से उस मूला सेठानी ने चंदना के उन सभी बालों को काट दिया। इतना ही नहीं, उसके जो शरीर पर वस्त्र थे, कथाकार कहते हैं उस सेठानी ने उन वस्त्रों को भी उतरवा लिया। जो सोने के आभूषण उसके पिता ने उसको ला कर दिए थे, ये आभूषण भी उतार दे, ये तेरे श्रृंगार का कारण है, ये आभूषण तेरी सौंदर्य का कारण है। इन आभूषणों को भी उतार दिया गया, वस्त्र उतार दिए गए, आभूषण उतार दिए गए, सिर मुंडवाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हाथों में हथकड़ियां पहनाई जा रही है, पैरों में जंजीरें बांधी जा रही है। मात्र लज्जा ढकने के लिए अधो वस्त्र चंदना के तन पर छोड़ दिया, बाकी सारे वस्त्र उतार दिए गए। तरह तरह के अपशब्द कह रही है जो चंदना सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे उन शब्दों को कहती हुई, दुत्कारती हुई वो मूला सेठानी दुष्टता पर उतर आई। कौन से कर्म है? इतना ही नहीं, उस चंदना को घसीटती हुई, क्या दोष था चंदना का? आज इंसान कह देता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जी, मेरा क्या दोष है, मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो कुछ कहता भी नहीं, मेरे जैसा तो कोई सीधा इंसान नहीं होगा, कह देता है। हमारे अंदर कमी हो सकती है, चंदना में क्या कमी थी? बेचारी, उसके सिर्फ एक कमी थी, उसके कर्मों का उदय, और उसमें कोई कमी नहीं थी। उधर माँ बाप छूटे, बाजारों में बिकी, दासी बनी, और इधर जब माता पिता का प्यार मिला तो किस रूप में मिला वो ये सोच भी नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी में इतना भयानक दिन भी आएगा। घसीटती हुई उस चंदना को लेकर जा रही है, और ले जाकर जो उसके हवेली में एक तलघर था, उस तलघर में ऊपर से ही धक्का दिया, नीचे अंधेरे उस तलघर में, उस अंधेरी कोठड़ी में उसको पटक दिया। ऊपर से ही घिसरती हुई चंदना नीचे तलघर में चली जाती है। वो तलघर ऐसा था जहां सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। बंधुओं, मूला बोले जा रही है, लेकिन चंदना कुछ कहना चाहती है, उसकी कौन सुने? यहाँ तो कर्म ही सुनने वाले हैं, कर्म ही सजा देने वाले हैं। जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ वो उसके कर्म हैं, ये बात चंदना सोच रही थी। और इतना ही नहीं, मूला ने सोचा आस पड़ोस की औरतें पूछेंगी कि बेटी चंदना कहाँ है, चंदना कहाँ है, क्योंकि सभी इसको जानती है। उसने क्या किया, हवेली का ताला लगाया और अपने पीहर जाकर बैठ गया। उस तलघर में अकेली चंदना, क्या था उसके पास? आंसू बरसाने के सिवा और कुछ भी नहीं था। कौन भूल की सजा सुनाई, मैंने किया क्या पाप, अंधेरे तल घर में डाला ये कैसा अभिशाप,
बहते बहते आंसू भी अब सूख जाते हैं, अब सूख जाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। रोती रोती चंदना बोल रही है, माता एक बार ये तो बता दो मेरा कसूर क्या है। किसी को भी सजा सुनाई जाती है तो उसमें उसका दोष बताया जाता है, उसको बताया जाता है तेरा ये गुनाह है, तेरा ये कसूर है, तूने ये गलती की है। माँ एक बार तो बता दो मैंने गलती क्या की, मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है। जो गलती हुई है मैं उसकी माफी मांग लूंगी। माँ ये आप क्या कर रही हैं? जाने कौन सी सजा मुझे ये सुनाई जा रही है, किस बात की सजा सुनाई जा रही है, ये तो चंदना भी नहीं जानती थी। मात्र आंसू बरसाने के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। कुछ देर तो आंसू बरसाती रही, लेकिन कितनी देर तक? आंखें बरसती बरसती अब वो आंसू भी सूख चुके हैं। उस अंधेर कोठड़ी में उसे ये भी नहीं पता चला कितना समय बीत गया, कितने घंटे बीत गए, दिन बीता रात कब आई, रात बीती दिन कब आया, चंदना को कुछ मालूम नहीं है। भूखी प्यासी वो चंदना उस कोठड़ी में पड़ी हुई है। ये सांस जो अंदर आ रही है ये बाहर भी आएगी या नहीं आएगी, चंदना को ये भी नहीं पता। ये कर्म है। सेठ धनाव है जिसे हफ्ते भर के बाद आना था, उसका मन नहीं माना। 3 दिन के बाद लौटा, देखा हवेली के ताला। आस पड़ोस से पूछा मुला कहाँ गई? पता नहीं, मुला सेठानी को हमने कहीं जाते हुए देखा था, पर वो अकेली गई थी, चंदना तो उनके साथ नहीं थी। फिर चंदना कहाँ है हमें तो पता नहीं। बस यही सेठ को डर लगा कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जो डर था वही हो रहा है। ताला तोड़ा, अंदर गए। अंदर जाकर आवाज लगा रहे हैं, चंदना बेटी चंदना कहाँ हो तुम? हवेली में होती तो आवाज आती। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, हर कमरा ढूंढा, हर कोना ढूंढा, जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, पर चंदना का कोई उत्तर नहीं मिला। जैसी सेठ की आवाज तल घर में लेटी हुई चंदना के कानों में पड़ी, पिताजी आए हैं। मन में एक आशा की किरण जगी। 3 दिन की वो भूखी प्यासी चंदना, उसकी आवाज नहीं निकल रही, फिर भी आवाज लगाकर कह रही है पिताजी मैं यहाँ हूँ। सुनाई नहीं दिया। फिर आवाज गई, बेटी चंदना कहाँ हो तुम? पिताजी मैं यहाँ हूँ। 2-3 बार आवाज लगाने पे चंदना ने जब जोर से आवाज लगाई, पिता को कुछ एहसास हुआ कहीं से आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। तलघर की तरफ दौड़े और वहां पर देखा, देखते रह गए। ये क्या हो गया? उस चंदना को देखा, फूट फूट कर रोने लगे। बेटा ये तेरे साथ क्या हो गया? पिताजी जो हुआ मेरे कर्मों की मार थी। उसे अपनी गोदी में उठाया, बाहर निकाला, ऊपर लेकर आए और उसके पश्चात उसको देखकर सेठ का तो हृदय हिल गया। 3 दिवस के बाद सेठ ने उसको बाहर निकाला। फूल सी कोमल चंदना तेरा हाल ये क्या कर डाला। 3 दिवस के बाद सेठ ने उसको बाहर निकाला। फूल सी कोमल चंदना तेरा हाल ये क्या कर डाला। फूल सी सुकुमारी, एक राजकुमारी, सोचो वो कितनी कोमल होगी। फूल को भी छुओ तो बंधुओं वो भी आपके स्पर्श को सहन कर लेता है, लेकिन चंदना इतनी कोमल थी, यदि कोई उसे छूता भी था तो उसे नील पड़ जाते थे। इतनी कोमल सुकुमारी का उस चंदना के साथ उसकी माता ने जो किया, सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। और फिर भी
जब कहने लगे पिता, बता बेटी किसने किया तेरे साथ ये, क्यों किया ये? और वो क्या कहती है, चिंतन देखो उस बच्ची का, क्या चिंतन है, या तो झड़ी लग जाए शिकायतों की, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, यूं कर दिया जी, केस करो उसको, ये करो वो करो। और वो क्या कहती है, उसने अपनी माँ को दोष नहीं दिया, कहने लगी छोड़ो पिताजी अब तो वो सब बीती बातें हैं, हाँ बीती बातें हैं, प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। पिता कहने लगे मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूँ, तेरी सारी जंजीरों को तोड़वाता हूँ, बेड़ियों को तोड़वाता हूँ। पिताजी बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अभी लाता हूँ बेटी। रसोई में गए, कुछ भी तो खाने को नहीं था, कुछ भी तो नहीं, तो सेठ साहूकारों के घर तो भरे रहते हैं, लेकिन कर्मों की लीला देखो, आज कुछ भी नहीं था रसोई में। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, सारे बर्तन खाली पड़े थे। वहां पर सेठ ने क्या देखा, घोड़ों के लिए उबाले हुए थोड़े से उड़द के बांकुले रखे थे। सोचा यही ले जाता हूं जल्दबाजी में, और उसको उठाया। यहां तक कि प्लेट तक भी नहीं मिली सेठ को, जल्दी जल्दी में। प्लेट तो थी रसोई में, वो भी नहीं मिली। और उसने क्या देखा, पास में एक सूप पड़ा हुआ था जिसमें अनाज छानते हैं। उसने उसको उठाया, छाछ को उठाया, उसी में उड़द के बाकले डाले, लाकर चंदना को दे दिए। बेटी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं पिताजी, यही खा, और क्या करें। भूख में तो कहावत है, भूख में तो कवाड़ भी पापड़ लगते हैं। चंदना ने एक बार उन उड़द बाकलों को देख रही थी, एक बार अपने नसीब को देख रही थी, कभी राजमहलों की याद आ रही थी। 36 प्रकार का व्यंजन तीनों टाइम मेरे आगे सजा हुआ होता था, और मैं कहती थी मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मेरी माँ मिन्नतें करती रहती थी, दासियाँ मिन्नतें करती रहती थी, और मैं किस तरह से उस भोजन को छोड़ देती थी। और आज ये उड़द बाकले, क्या ये भी खाए जाते हैं? क्या कहे पिता से, कुछ नहीं बोले। पिता कहने लगा बेटी इतने तुम ये खाओ, मैं बस अभी लुहार को बुला कर लेकर आता। जी पिता। 3 दिनों से भूखी हूँ मैं, कुछ खाने को दो, और नहीं कुछ उड़द बाकले बेटी ये खा लो। देहली पर बैठी सोच रही, क्या ये भी खाते हैं, क्या ये भी खाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। घिसरती हुई चंदना घर की दहलीज पर आकर बैठ गई। क्या सोचकर बैठी है तो वो जानती है। घर की दहलीज पर बैठकर एक पांव अंदर है, एक पांव बाहर है, और जैसे ही सूप में से उसने उड़द के बाकले खाने के लिए हाथ बढ़ाया, सोचने लगी ये किसका भोजन है, किसका भोजन है? ये घोड़ों का भोजन है, जानवरों का भोजन है, क्या ये भी खाए जाते? देखो कर्म क्या क्या खिला देते हैं। जैसी खाने लगी मन आया काश आज कोई भिक्षु आ जाता, आज कोई सन्यासी आ जाता, मैं उसको भोजन देकर फिर भोजन ग्रहण करती, कितना अच्छा होता। मन में एक भाव आया। देखो दुखों में भी, कष्टों में भी इंसान जब भावना भाले, आहार देना कितनी बड़ी बात है, कितने पुण्यों की बात है। इंसान कष्टों में भी ये सोचता है मेरे घर से कुछ ले जाए कोई, बस
कोई भिक्षु कुछ ले जाए, कोई साधु कुछ ले जाए, किसने शिक्षा दी उसको? ये किसी ने शिक्षा दी? उसके घर में तो कोई साधु सती भी नहीं आते थे। कोई ये सोचे उसने प्रवचन सुने हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। पुण्यों की बात थी, किस्मत बदलने की बात थी। कैसे भाव मन में आए? यहाँ भिक्षा देते देते मन में भावना नहीं आती। कितने, मैं तो कहूँ मुझे बड़ी हैरानी होती है, पूरा चतुर्मास बीत जाता है, क्षेत्र में ऐसे ऐसे घर भी होते हैं, एक बार भी फोन करके तो क्या विनती करके भी यूं नहीं कहेंगे महाराज गोचरी को नहीं आए जी, कृपा करना। पूरा चतुर्मास बीत जाता है। कितने घर ऐसे होते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता साधु संत है या नहीं है, गोचरी को आए या नहीं आए, प्रवचन हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं होता। यहाँ शिक्षा देते देते ही हाल है। चंदना को शिक्षा देने वाला कौन था? और उसने क्या देखा? वो देख रही है, बस भावना भाई थी और उसकी भावना किस तरह से पूरी होने जा रही है। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। मिटा अज्ञान धरती का, मेरे महावीर आए हैं। मिटा अज्ञान धरती का, मेरे महावीर आए हैं। जगाने भाग चंदना का, मेरे महावीर आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। जो ही उसने खाने को अपना ये हाथ बढ़ाया, द्वार सामने से आते उसने एक भिक्षु पाया। खड़ी हो गई भावों में भर, मन हर्षाते हैं, हाँ मन हर्षाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। तिन्नानंग तारयानंग, वो प्रभु महावीर, अभिग्रहधारी भगवान महावीर, जो कई मास से प्रतिज्ञाबद्ध थे, उन्होंने 13 अभिग्रह लिए थे। किसके लिए? नारी जाति के कल्याण के लिए। ऐसे प्रभु को 5 महीने विचरण करते हुए हो गए थे, लेकिन अभी तक उनका पारना नहीं हुआ था। क्यों? उन्हें कोई ऐसी नारी ही नहीं मिली थी जैसी भगवान को चाहिए थी। और इस तरह भगवान घर घर, नगर नगर, गांव गांव विचरण कर रहे थे। 5 महीने कुछ दिन हो गए विचरण करते हुए, उसी कौशाम्बी नगरी में, उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उसी घर के आगे पधार रहे हैं जहां चंदना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। देखा भिक्षु को आते हुए, अत्यंत प्रसन्नता। जब मन की इच्छा पूरी हो जाए, प्रसन्नता होना तो सहज ही है। अत्यंत प्रसन्न भावों से खड़ी हो जाती है। आहार बहराने के लिए उसने अपना हाथ आगे किया और भगवान देख रहे हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है भाई। देख प्रभु ने जान लिया, पर 12 नियम ही पाए। अभिग्रहधारी भगवान देखे, नयन नीर ना आए। द्वार पे आकर भी वापिस वो लौट जाते हैं, हाँ लौट जाते हैं।
प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जैसे ही प्रभु महावीर ने देखा, राजकुमारी है, दासी है, बाजारों में बिकी है, दहलीज पर एक पैर अंदर एक पैर बाहर, सिर मुंडा हुआ, अधो वस्त्र, हाथ में छाछ है, उसमें उड़द के बाकले हैं, हथकड़ियां हैं, बेड़ियां, सब कुछ बिल्कुल सही 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 चल रहा था। चेहरे पर मुस्कान है, एक कमी हो गई, आंसू नहीं। अब बताओ, कोई इंसान हंसेगा या रोएगा? दोनों काम इकट्ठे कैसे करेगा? भगवान का अभिग्रह था, 12 नियम हुए थे, लौट गए, हाथ फैले फैलाए वापिस हो गए, वापिस लौट कर जा रहे हैं। सोचो उस चंदना पर क्या बीती होगी, जो बीती होगी शायद मैं उसको इतनी उस कल्पना के अनुसार ना बता पाऊं, लेकिन फिर भी उसके शब्दों में कहूं। बिलख पड़ी चंदना की आंखें, टप टप आंसू रोती, अब तक बांधे रखा जो धीरज, बिखर गए सब मोती। इन दुख की घड़ियों में प्रभु भी छोड़ के जाते हैं, हाँ छोड़ के जाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जो धैर्य आज तक चंदना ने संजो के रखा था, आज वो धैर्य का बांध टूट गया, आंखों से अविरल अश्रु धारा। आज दुख की घड़ियां आई तो प्रभु आप भी मुझे छोड़ गए। दुनिया तो छोड़ कर जाती है, सब रूठ जाते हैं जब हमारे कर्म उदय में आते हैं, लेकिन प्रभु मैंने सुना था धर्म और भगवान हमेशा साथ देता है, और आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु क्यों किया आपने ऐसा? क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि मैं आपको भिक्षा भी नहीं दे सकती? बिलखती हुई कहने लगी, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तू लाख खफा सही मगर एक बार तो देख, तू लाख खफा सही मगर एक बार तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ के जाने से, तेरे रूठ के जाने से। प्रभु अगर तुम नहीं लौटे तो मेरे जीवन के जीने का मकसद खत्म हो जाएगा, बस फिर ये चंदना का जीने का आधार खत्म हो जाएगा। ये चंदना फिर जीवित नहीं रह सकती, ये चंदना जीते जी मर जाएगी। अगर आज तुम मेरी दहलीज से खाली चले गए, ये चंदना यहीं मर जाएगी। बहुत संकट आए, सब कुछ सहन कर लिया मैंने, लेकिन ये सहन नहीं कर पाऊंगी। आज मेरा भगवान मुझसे रूठ गया तो मैं कैसे सहन करूंगी? प्रभु लौटा, एक बार तो लौटा, आ लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा महावीर, आ लौट के आजा महावीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। दुखी चंदना की ये तस्वीर, दुखी चंदना की ये तकदीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर,
राजा की बेटी बनी है दासी, दर दर ठोकर खाती। माता की ममता छीन गई जो बचपन की एक ही साथी, ले आई यहाँ तक दी, ले आई यहाँ तक दी। तुझे मेरे नीर बुलाते हैं, आ लौट के आजा महावीर। तुझे मेरे नीर बुलाते हैं, आ लौट के आजा महावीर। तुझे मेरे नीर बुलाते। उसकी फरियाद में वो दर्द था जो आज तक उसने प्रकट नहीं किया। माता गई, सहन हो गया। पिता ने साथ छोड़ा, वो भी सहन कर लिया। बाजारों में बिकी, वो भी सहन कर लिया। मूला सेठानी ने तलघर में डाला बिना किसी सजा के, वो भी सहन कर लिया। लेकिन आज महावीर, यदि तुम लौट गए, अब मुझसे सहन नहीं हो। कितना सहन करूं मैं, कितना सहन करूं? मुझे ये आखिरी उम्मीद है, शायद तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना। यदि आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ा तो चंदना से अब और सहन नहीं होगा। बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। सहते सहते अब ये चंदना अधीर हो चुकी है। महावीर लौट आओ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? जग ने जब ठुकराया मुझको, धैर्य नहीं था टूटा। अब जो तूने ठुकराया तो अश्रु बांध है फूटा। जगत ने ठुकराया ना तो मेरा धैर्य फिर भी मजबूत बना रहा। बाजारों में बिकी तब भी मैं धैर्यशील थी, तलघर में डाला गया तब भी मैं सहनशील थी। सोचती रही मेरे कर्म है, कोई बात नहीं। लेकिन आज तुमने ठुकराया तो ये चंदना यही खड़े खड़े अपने प्राणों को समाप्त कर दे। लौट भी आओ भगवन मेरे, क्यों तड़पाते हैं, हाँ क्यों तड़पाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। चंदना की परीक्षा पे परीक्षा हो रही थी, लेकिन शायद वो सभी परीक्षाओं में पूर्णता प्राप्त कर रही थी। महावीर के कानों तक जब पहुंची करुण पुकार, मुड़कर देखा चंदना अखियां रोती जारो जार। लौट के आए अपने दोनों हाथ फैलाते हैं, हाँ हाथ फैलाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। देखा सब नियम पूरे हो गए। जैसे ही भगवान महावीर ने देखा चंदना की आंखों में आंसू, उसकी करुण पुकार को सुना, वो उसी को तो सुनना चाहते थे। नारी जाति के कल्याण के लिए चंदना की ये परीक्षा भी बहुत जरूरी थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और चंदना ने महावीर को पाने के लिए बहुत कुछ खोया था। माता खोई, पिता खोए, बाजारों में बिकी और यहाँ भी अपनी माता का प्यार खोया। सब कुछ खोया ही तो था चंदना ने। पाया क्या था? यदि आज कुछ पाया था, इन सब को खोकर उसने सिर्फ और सिर्फ महावीर को पाया था। देखा लौट कर आ रहे हैं। जैसे ही महावीर मुड़े, जैसे ही महावीर लौटे, हाँ जी अब क्या हो गया? मुस्कुराहट। चंदना की चेहरा खिल उठा।
चंदना बड़ी प्रसन्न हुई। अब दोनों अभिग्रह पूरे हो गए। चंदना रो भी रही है, चंदना हंस भी रही है। वो आंखों से जो आंसू बह रहे हैं ना, वो खुशी के आंसू है। आज मेरे महावीर लौट आए, आज मेरे महावीर लौट आए। और इतनी प्रसन्न महावीर ने अपने दोनों हाथों को आगे किया। चंदना ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वो उड़द बागले प्रभु महावीर को बहराए। महावीर को बहराते ही अहो दानम का घोष हो रहा है और प्रभु महावीर की ऐसी कठिन तपस्या का पारना हो रहा है। बंधुओं, इस तरह से भगवान महावीर ने अपनी एक कठिन तपस्या का पारना संपन्न किया। और उधर जैसे ही पारना लिया, देवताओं ने पंच दिव्यों की वृष्टि गई। टूट गई हथकड़ी बेड़ियां बिना किसी औजार। लोहार तो आया ही नहीं था अभी तक, औजार तोड़ने वाला तो आया ही नहीं था अभी तक। हथकड़ियां अपने आप ही टूट गई हथकड़ी बेड़ियां बिना किसी औजार। कर्मों के सब बादल छटते पाया नव श्रृंगार। दुनिया ने भले ही उसका श्रृंगार उतार लिया हो, लेकिन वो फिर से 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण हो जाती है। अहो दानम के जय घोषों से नभ गुंजाते हैं, हाँ नभ गुंजाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा सुनाते हैं, हम तूने सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। पूरी नगरी में स्वर्ण अशर्फियों की वर्षा हो रही है। मूला सेठानी ने जैसी जय घोष सुना और स्वर्ण अशर्फियों को बरसते हुए देखा। जैसी वो उन स्वर्ण अशर्फियों को इकट्ठा करने के लिए आई, दौड़ी दौड़ी गली में स्वर्ण अशर्फियों को इकट्ठा कर रही थी। तभी देववाणी होती है, मूला इनको हाथ मत लगाना। ये सारी की सारी अशर्फियाँ चंदना के दीक्षा में काम आएंगी, उस दिन ये काम आएंगी। और इस तरह से उस राजा को, उस कौशाम्बी नगरी के राजा को भी ये बात पता लगी, शतानिक महाराज को और उसकी मौसी को जब ये बात पता चली, तो वो चंदनबाला की मौसी जो मृगावती थी, वो भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा, अरे हमारी खुद की बेटी यहाँ वसुमती यहाँ इसी नगर में इस हालात में थी और हमें पता भी नहीं लगा। वसुमती क्षमा मांग रही है, वसुमती से मृगावती क्षमा मांग रही है, बेटी मुझे माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। उसके मौसा जी भी क्षमा मांग रहे हैं। कहने लगे, चलो राजमहलों में चलो, अब तुम वहीं पर रहना। लेकिन चंदना ने मना कर दिया, कहने नहीं, कौन से राजमहल की बात कर रहे हो? इन्हीं राजमहलों को पाने के लिए आपने हमारे नगर पर चढ़ाई की, कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया। अब ये राजमहल, ये प्रसाद मेरे नहीं है। अब ये चंदना सिर्फ और सिर्फ महावीर की हो चुकी है। अब ये महावीर की बेटी है। अब ये चंदना किसी की बेटी नहीं है, सिर्फ महावीर की बेटी है। जब तक प्रभु महावीर को केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक चंदना प्रतीक्षा करेगी। और उनकी प्रतीक्षा यहाँ सेठ धनाव है, जिन्होंने मुझे बेटी बनाकर रखा, इन्हीं के घर में रहकर प्रतीक्षा करेगी। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हो जाएगा, वैसी ही ये चंदना भी दीक्षा अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करेगी। और बंधुओं, समय आया, चंदना की प्रतीक्षा साकार हुई, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ
और चंदना ने इस तरह से भगवान के शासन में दीक्षा अंगीकार की और भगवान की प्रमुख शिष्या का गौरव उसने प्राप्त किया। ऐसी महासती चंदनबाला की जो बड़ी ही सुंदर और मार्मिक कथा है आपके सामने चली, आप सभी ने सुना और इससे बहुत सारी प्रेरणाएं हमें लेनी है कि किस तरह से दान देने की भावना होनी चाहिए। चंदना के पास क्या था देने के लिए? मात्र उड़द के बाकले, फिर भी उसने देने की भावना रखी। बंधुओं, भले हमारे पास कुछ ना हो देने के लिए, लेकिन देने की भावना हमेशा रखनी चाहिए। और मैं समय समय पर आपको देने की प्रेरणा देती रहती हूँ और इसी के साथ आज भी मैं आपको यही प्रेरणा देनी चाहूँगी, जब जब दान का अवसर आए, कहने और सुनने की तो प्रतीक्षा करना ही मत। दान देने का अवसर आए, दिल खोल कर दान देना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि प्रतिदिन तो साधु सती हमारे घरों में नहीं जा पाते, फिर भी आपकी मनोभावना होनी चाहिए। जब भी स्थानक में गुरुओं के दर्शन करने के लिए आओ, जाप देने के लिए आओ, मन में ये भाव जरूर हो कि हमें दान पात्र में कुछ ना कुछ अवश्य डालना चाहिए। ये गुरुओं का जब हम दर्शन करते हैं, उनके प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, जो मंगल पाठ के रूप में हमें प्रसाद मिलता है, मंदिरों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डाल कर आते हो, तो यहाँ पर भी खाली हाथ स्थानक से कभी नहीं लौटना चाहिए। यदि आप 1 रुपया डाल कर जा रहे हैं, क्या पता जो आपको लाखों का नुकसान होने वाला था वो 1 रुपये में ही पूरा हो जाए। और ये दान दिया हुआ पैसा आपके पैसे की भी रक्षा करता है और आने वाले बैंक में रिजर्व हो जाता है। पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप सभी को इन बातों का पूर्ण रूप से विवेक रखना है। 8 दिन दिल खोल कर दान करना है। ये धर्म के दिन है, पुण्य के दिन है, दान के दिन है। जितना ज्यादा से ज्यादा दान हो सके उतना दान करना बंधुओं, क्योंकि ये पर्युषण पर्व इस साल हमारे जीवन में आए, ना जाने अगले साल आए या ना आए, कोई भरोसा नहीं है पल भर का। इसलिए हम अपने धर्म के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हर पल समर्पित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। 14 पूवी ताहे वेद से पूवी एगा संगम सुतत धारा ये सब सहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में जो कुछ ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो प्रभु महावीर की वाणी को, प्रभु महावीर के जीवन को, प्रभु महावीर की दी हुई हर शिक्षा को मेरा बारंबार प्रणाम। आप हर रोज सुनते हैं प्रभु महावीर ने अपने जीवन में वो सब क्या किया। आज भी आपने सुना प्रभु महावीर ने नारी जीवन के उत्थान के लिए कितनी कठोर, कितनी भीषण एक अभिग्रह किया। केवल नारी जाति के उत्थान के लिए, नारी जाति को उसके अस्तित्व का भान कराने के लिए, उसके अधिकारों का उसको मान करने के लिए कि तुम अपने अधिकार को, तुम अपनी प्रतिभा को, तुम अपने जीवन को समझो। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, भगवान महावीर ने ये सब कुछ किया, मेरी बहनों आपके लिए किया, लेकिन आपको स्वतंत्रता तो दिलाई, स्वच्छंदाचारी नहीं बनाया। आपको अप्रिय भाषा बोलने का अधिकार नहीं दिया। आपको समता का, सहिष्णुता का, सहने का वो मंत्र महावीर ने बताया, जो मंत्र
चंदन बाला को दिया। लेकिन जब जब वो नारी जिसके लिए प्रयोग किया जाता है कि ये नारी फूलों से भी ज़्यादा कोमल है, वो फूलों से कोमल नारी जब अपने मुंह से अपशब्द निकालती है, कठोर भाषा बोलती है, तो यही नारी चंडी भी बन जाती है। बंधुओं, आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं उपासक दशांग सूत्र, और उस उपासक दशांग सूत्र में आप श्रवण कर रहे हैं महाशतक श्रावक के जीवन को। कोई कसूर नहीं था, बस भगवान राजगिरी नगरी में पधारे, भगवान का धर्म सुना, भगवान का धर्म मार्ग सुना, आत्मा को प्रिय लगा और महाशतक ने श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार किया। आप उपासक दशांग सूत्र के पिछले अनेक श्रावकों के जीवन को आपने सुना और उसमें आपने पाया उन श्रावकों ने अपने साथ साथ उनकी माता ने, उनकी पत्नी ने वही धर्म अंगीकार किया जो उन श्रावकों ने धर्म अंगीकार किया। उसका एक बेनिफिट होता है, घर में एक जैसा वातावरण रहता है। अगर पति कहीं पीछे रह जाए तो पत्नी प्रेरणा देती, पत्नी पीछे रह जाए तो उसे उसका पति प्रेरित करता है और दोनों धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, महाशतक जितने शांत प्रिय हैं, धर्म के रंग में रंगे हुए हैं, वहाँ महाशतक की पत्नी मांस भक्षिणी है, वो मांस प्रेमी है, वो नशा करती है और ऐसे में महाशतक के साथ वो एक कदम भी धर्म मार्ग पर नहीं बढ़ पाती। घर में बुराई बढ़े उससे पहले घर में आने वाली उस बुराई को वहीं खत्म कर देना, नहीं तो वो बुराई आपके घर में बाढ़ ला सकती है। मुझे एक बात याद आती है, चाणक्य एक रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में एक कांटा चाणक्य के पैर में चुभा। चाणक्य ने उस कांटे को तो निकाला ही निकाला, पीछे मुड़े और देखा कि इस मार्ग में ये कांटा कहाँ से आया। पास में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था और उस पौधे में कांटे ही कांटे लगे हुए थे। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहीं पास गांव में से लस्सी लेकर आए, शीत लेकर आए और उस पौधे की जड़ में वो लस्सी डालकर उस पौधे को समूल नष्ट कर दिया। अभिप्राय क्या है कि जीवन में अगर कोई बुराई है, उस बुराई को केवल ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ से खत्म कर देना, नहीं तो वो बुराई तुम्हारे जीवन को ले डूबेगी। एक नगर था, उस नगर में एक सेठ, उसकी बेटी और उसकी माता। लड़की बहुत बड़बोली थी, जिससे देखती पड़ोस में झगड़ा मोल ले लेती। पिता अगर कुछ कहते तो पिता के गले पड़ जाती थी। यहाँ तक कि अब पड़ोस या घर के नौकर चाकरों का नंबर तो हर रोज आता ही था। अब तो वो लड़की पड़ोस के लोगों से, अपने घर में आने वाले रिश्तेदारों के भी जरा जरा बातों में लड़ाई झगड़ा करने लगती, अपशब्द बोलने लगती और घर में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का अपमान कर देती। पिता समझाते तो पिता की बात नहीं मानती थी। एक दिन पिता ने उस बेटी के माँ को कहा कि लड़की की जात है, थोड़ा समझाया करो, बहुत ज़्यादा बोलती है, ये लड़की बदनाम हो जाएगी
और आने वाले समय में इसका रिश्ता नहीं हो सकेगा। जब ये बात पिता ने कही तो माँ अपनी बेटी को समझाए, वो भी अपने पति के गले पड़ गई। तुम्हें क्या पता बच्चों को कैसे पाला जाता है, आखिर लड़की है, छोटी है, बच्चा है, जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप संभल जाएगी। वो दिन भी आया जब लड़की का रिश्ता माता पिता को करना होता है। पिता लड़की के लिए जहाँ भी कहीं वर ढूंढता, वर ढूंढने के लिए बाद में जाता, पहले ही उस लड़की की खबरें उस नगर में पहुंच जाती थी। पिता जिस परिवार में बात करता, परिवार का मुखिया हाथ जोड़ देता और कहता, लाला हमें सुख चैन की रोटी खाने दो, लड़के का विवाह आज नहीं कल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसी बला को घर में नहीं लाना चाहते। पिता बड़ा परेशान हुआ, आकर उस लड़की की माता को कहता, मुझे जिस बात का डर था वो बात हो गई। मैं किसी भी नगर में, किसी भी राज्य में जाता हूँ, तेरी प्यारी बिटिया के चर्चे उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में पहले पहुंच जाते। फिर तुम्हें क्या चिंता है, जब होना होगा तब इसका विवाह हो जाएगा। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और पिता एक बार किसी नगर में गए, वहाँ जिस युवा लड़के को उन्होंने देखा तो पिता ने छूटते ही कहा, हमें ये रिश्ता नहीं लेना। अंदर बैठा हुआ सेठ का बेटा बाहर आया और कहने लगा, पिताजी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पिता ने समझाया, बेटा ये शादी विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। ऐसी लड़की को घर में लाने का मतलब है घर का सुख, घर का चैन, दिन का नहाना खाना सब हराम हो जाएगा। लेकिन लड़का कह रहा है, पिताजी ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपने जो दान दहेज की बात करनी है आप अपनी बात करो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप विवाह का शुभ मुहूर्त पक्का करो, हम बारात लेकर इसी दरवाजे पर जाएंगे। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो आगे जीवन में मेरा विवाह का त्याग। पिता मजबूर होकर लड़की वाले को कह रहा है, जब मेरा लड़का इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा बेटा समझ नहीं रहा, ये विवाह करना कितना मुश्किल है, इस विवाह को निभाना बड़ा मुश्किल। आखिरकार वो दिन आया, वो शुभ तिथि आई जिस दिन ये अशुभ कार्य करने के लिए वो लड़का लड़की वाले के यहाँ गया। बहुत सारे यार दोस्त थे और उन यार दोस्तों के माध्यम से लड़की वाले के पिता को कहा गया, देखो हमें विवाह के दहेज में एक रथ चाहिए और उस रथ में आप कोई दान दहेज देते हो तो ठीक है और दान दहेज नहीं देते तो भी ठीक है, लेकिन मेरे को 11 पीतल की टोकनी, हाँ जी मेरी बहनों टोकनी समझती हो ना, पानी भरने का एक बर्तन होता था जो कुएं पर नदी पर पानी लाने के लिए हमारी बहनें उसका प्रयोग किया करती थी। 11 पीतल की टोकनियाँ और 21 मिट्टी के घड़े। प्रवेश भाई क्या होगा इनका, कोई काम आएंगे? अच्छा ये तो दूल्हा है, मांगा तो क्या मांगा, मिट्टी के घड़े, पीतल की टोकनियाँ और अपने यार दोस्तों से कहा जो रथ मुझे दिया जाएगा उसके पेच थोड़े से ठीक कर दो। हाँ जी यशपाल भाई बात बहुत पते की है, अभी तो फेरे हुए हैं, फेरे होने के बाद अंतिम तिलक किया गया और अंतिम तिलक होने के बाद लड़की अपनी माँ के गले लग लग के रो रही है, अपनी सहेलियों के गले लग लग के रो रही है
और सीधा कान में कह रही है, अरे क्यों रो रही हो? मैं यूं गई और यूं लौट कर आई। मेरे को भुगतना आसान काम नहीं है, इसके तो मैं छक्के छुड़वा दूंगी। सहेलियां भी सोच रही हैं कैसी पागल है, इतनी बड़ी उम्र हो गई, इतनी बड़ी उम्र में रिश्ता हो रहा है और जाती जाती कह रही है चिंता क्यों करती हो, रो क्यों रही हो? मैं तो थूक लगाकर केवल एक्टिंग कर रही हूँ, तुम रो रो कर यूं ही अधमरी हो रही हो। रो मत, मैं यूं गई यूं आई और फिर वही पड़ोस के अंदर हमारी धमा चौकड़ी हुआ करेगी। जब लड़की अपने पति के साथ रथ में बैठी तो रथ कोई और नहीं, दूल्हा चला रहा है। जब रथ चलने लगा, थोड़ा और आगे सरका, थोड़ा और आगे सरका, तो रथ चू 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 की आवाज करने लगा। जब रथ ने चू चू की आवाज करी तो पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर 2-4 डंडे तो रथ को लगाए। तुम्हारे को 1000 बार कह रखा है, जब मैं रथ में बैठूं बोला मत करो। वो थोड़ा ढीला ढाला रथ जब चू चू करता हुआ आगे बढ़ रहा था तो घड़े और रथ में रखी हुई टोकनियां थोड़ी आपस में हिलने लगी, आवाज करने लगी। उस दूल्हे को सुहाया नहीं, उठाया डंडा, 2-4 तो मिट्टी के घड़े तोड़े और 2-4 टोकनियों की मरम्मत कर दी। 1000 बार कहा चुप रहा करो, क्यों शोर मचा रखा है तुमने? रथ में बैठी हुई वो लड़की सोचने लगी, मैंने तो सोचा था मैं ही बादशाह हूं, ये तो बादशाह के ऊपर भी इक्का है। तो इसे जब रथ की चूंचू नहीं सुहाती, इसे जब टोकनियों के आपस में हिलने की आवाज नहीं सुहाती, जब इसे मिट्टी के घड़ों की आवाज नहीं सुहाती, हाय मेरा क्या होगा? कहीं ये डंडा, अरे मेरी बहनों बस आंख तो समझ लिया करो बात को, कहीं ये डंडा मेरे सिर पर बज गया तो मेरा तो कपाट खुल जाएगा। वो बड़ी सिमटी सिमटी सहमी सहमी बैठी रही। रथ में जितनी टोकनियां रखी थी, जितने घड़े रखे थे, सारे के सारे चकनाचूर हो गए और रथ भी बिल्कुल अंजर खंजर हो गया, बिल्कुल टूट फूट गया। खुद रथ से नीचे कूदा और कहने, लात मार कर कहने लगा, ये रथ मेरे काम का नहीं है। अब जब पति नीचे उतरा तो अब कौन उतरेगा? अगर पति नीचे उतर गया तो अब किसका नंबर है? हाँ, अब आपका नंबर है, नीचे उतरो। रथ में जो एक अटैची रखी थी, वो अटैची कौन उठाएगा? देखो कंधे ना चढ़ाओ, चुप चुपाली वो अटैची जो रखी है ना कपड़ों की, वो अपने हाथ में उठाओ और अपने पति के पीछे पीछे चलो। जब वो चलने लगी तो चलते चलते, कभी चली नहीं थी पैदल, पैर में से चप्पल टूट गई। पति से कहने की हिम्मत नहीं हुई कि अगर मैं बोली तो एक डंडा मेरे पड़ेगा। अब वो जो टूटी हुई चप्पल थी पैर में से निकालकर चुप चुप अपने पति के पीछे चलती हुई वो घर भी आ गया। और जब घर में चुपचाप रहने लगी तो पति घर में ससुर सोचने लगा कि मैंने तो सुना था ये लड़की इतनी खतरनाक है, इस लड़की की तो घर में आवाज नहीं आती। समय व्यतीत हुआ, सेठ ने अपनी लड़की को बुलाने के लिए लड़की का भाई ससुराल में भेजा और कहा कि जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। जब बहन को लेकर आया, साथ में दूल्हा भी आया और जब घर में आए तो पिता हैरान,
ये वही लड़की है, इसके तो मुंह में आवाज नहीं रही, आके शिष्टाचार से सबको प्रणाम कर रही है, घर में चुप चुप रहती है। अपने जमाई को अपने पास बिठाया। कपिल भाई कहने लगा क्या जादू कर दिया इस पे? कहने लगे कुछ नहीं जादू किया, बस अपने आप ही सीधी हो गई। तो ससुर कहने लगा जो मेरी वाली है, जो मेरी वाली है, क्या उसके सुधरने का कोई चांस है? जमाई कहने लगा मेरी वाली तो कच्चा मिट्टी थी, कच्चे मिट्टी का घड़ा था, उसको तो मैंने संवार लिया, लेकिन जो आपका घड़ा है वो घड़ा पक्का है। अब वो घड़ा टूट तो सकता है लेकिन वो संवर नहीं सकता। पिताजी अब तो जैसी है वैसी भुगतान करनी पड़ेगी, और महाशतक जी जो श्रावक हैं उन्हें भी सहना पड़ेगा। 11 श्रावक की प्रतिमाओं को धारण करके पौषधशाला में वो धर्म उपासना कर रहे हैं, लेकिन रेवती को बिल्कुल नहीं सुहाता। वो कपड़े पहनकर अपने बाल बिखेर कर पौषधशाला में पहुंची और लज्जा को छोड़ती हुई बिना लज्जा के वो महाशतक को तंग करने लगी। ऐसा आगमों में वर्णन आता है कि 11 प्रतिमाओं का आराधना करते करते महाशतक श्रावक को अवधि ज्ञान हो गया था। अगर आपको याद हो, इन 10 श्रावकों में से किसी एक श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ था। आनंद श्रावक जी जिन्हें अवधि ज्ञान हुआ था, उन्हें पूर्व दक्षिण और पश्चिम में 500 योजन का उनको ज्ञान हुआ था, लेकिन महाशतक जी को पूर्व दक्षिण और पश्चिम में 1000 योजन का उन्हें अवधि ज्ञान हो रहा है। उत्तर में वो चूलहेम पर्वत देख पा रहे हैं, ऊपर वो देवलोक देख पा रहे हैं, नीचे वो नरकावास को देख रहे हैं। और जब रेवती ने महाशतक को अत्यधिक तंग करना शुरू कर दिया तो उनके मुंह से क्रोधवश एक शब्द निकला, हे रेवती, तू आज से ठीक 7वें दिन अल्सक नाम के रोग से पीड़ित होकर मर जाएगी। 84,000 वर्ष की आयु वाली नरक आयु को प्राप्त करेगी। अपने पति के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर रेवती भयभीत हो गई और अपने कमरों के अंदर वापिस आ गई, अपने जीवन को जी रही है। और कहे अनुसार आने वाले समय में रेवती को अल्सक नामक रोग हुआ। मांस भक्षण करने के कारण, अत्यधिक मदिरा सेवन करने के कारण रेवती को नरकावास में जाना पड़ा। लेकिन इसी राजगिरी नगरी में भगवान का पधारना हुआ और भगवान ने अपने ज्ञान में जाना कि पौषधशाला में महाशतक श्रावक 11 श्रावक की प्रतिमाओं की आराधना करते करते उसने अपनी पत्नी को अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर इतने कठोर लेकिन सत्य वचन कहे हैं। तो प्रभु महावीर ने उस आत्मा के उद्धार के लिए गौतम स्वामी को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, यहाँ राजगिरी नगरी की पौषधशाला में मेरा शिष्य महाशतक श्रावक की प्रतिमाओं की आराधना कर रहा है। उसकी धर्म पत्नी रेवती ने उन्हें अत्यधिक संसार की भोग वृत्ति में फंसाते हुए उन्हें तंग किया, लेकिन महाशतक ने उन्हें बड़े कठोर सत्य वचन कहे। साधना आराधना करते हुए किसी भी साधक को कठोर वचन, अप्रिय वचन, दूसरे को चुभते हुए वचन नहीं कहने चाहिए। गौतम, तुम उनके पास जाओ और महाशतक श्रावक को सावधान करते हुए उसे बताओ, उसे आलोचना, निंदा
और ग्रह करते हुए, प्रायश्चित दिलवाते हुए उसे बोध देकर आओ। गौतम स्वामी भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके महाशतक श्रावक के पास पोषदशाला में आए और पोषदशाला में आकर महाशतक श्रावक को भगवान के वचन सुनाते हुए उन्होंने सावधानी दी। लेकिन धन्य है वो श्रावक जिन्होंने कोई तर्क और वितर्क नहीं किया। हाथ जोड़कर गौतम स्वामी ने जो भगवान महावीर के वचनों को सुनाया उसे आत्मसात किया। आत्मसात करके आलोचना की, प्रायश्चित किया, निंदामी गरिहामी करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया। अंत समय 1 मास का संलेखना संथारा किया और अंत समय 4 पल्योपम वाला प्रथम देवलोक अरुणावतंसक विमान को प्राप्त किया। प्रभु महावीर स्वामी फरमाते हैं, ऐसा ये उत्तम श्रावक देव आयु को पूर्ण करके महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहाँ से समस्त कर्मों को क्षय करता हुआ सिद्ध, बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त करेगा। हे भव्य जीवात्मा, हम प्रभु महावीर के संदेशों को सुने, समझें और प्रभु महावीर ने जिस समता की आराधना खुद की, वही समता की आराधना का मंत्र सभी श्रावकों को, श्राविकाओं को, साधु और साध्वियों को देते हुए कह रहे हैं। सहिष्णुता, समता, धीरता ये एक ऐसे अनमोल मंत्र हैं जिनकी आराधना, साधना सभी को करनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम। सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा। भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।